अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज़ जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 64वां हिस्सा यानी पार्ट 64 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 63वें हिस्से में क्या सुना। हमने 63वें हिस्से में सुना कि आप बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए मदीना से मक्का के लिए रवाना हुए और हुदैबिया के मकाम पर आकर आपने पड़ाव डाला, क्योंकि मक्का वाले आपको मक्का में दाखिल होने नहीं देना चाहते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जंग का कोई इरादा नहीं था। बहरहाल बहुत कोशिशें की गई लेकिन मक्का वाले नहीं माने। कुछ कासिद इधर से उधर गए, कुछ उधर से इधर आए, लेकिन बात नहीं बनी। आखिर में सुहेल बिन अम्र से मुआहिदा यानी सुलह की गई, जिसमें कुछ कड़ी शर्तें मक्का वालों की तरफ से रखी गई, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मान लिया, जिससे ईमान वालों में और सहाबा में काफ़ी बेचैनी थी, खासकर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में। आखिरी शर्तों को लेकर तो बहुत ज़्यादा बेचैनी थी। आखिरी शर्त क्या थी? शायद आपको याद होगा कि हमारा कोई आदमी आपके पास आएगा तो आपको वापस करना होगा, और तुम्हारा कोई आदमी हमारे पास आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे। इस शर्त को लेकर सहाबा में बहुत बेचैनी थी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के आगे सब ने सर झुका दिया था। बहरहाल अभी ये मुआहिदा किया ही गया था कि कुरैश में से एक शख्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, जिनका नाम अबू जुंदल था। ये सुहेल बिन अम्र के बेटे थे जो मुआहिदा लिख रहे थे, जो मुसलमान हो चुके थे। उन्होंने आते ही चीख चीख कर मुसलमानों से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगी कि मेरी मदद करो। सुहेल ने जैसे ही अपने बेटे को देखा तो वो उठा और फौरन अपने बेटे अबू जुंदल के मुंह पर तमाचा मारा और पकड़ लिया, और साथ ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मोहम्मद, यहाँ आने से पहले, इसके यहाँ आने से पहले हमारा और तुम्हारा मुआहिदा हो चुका है, इसलिए अभी तुम कुछ नहीं बोल सकते। मैं अबू जुंदल को साथ ले जा रहा हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ ठीक है, मुझे पता है। अबू जुंदल ये देखकर जोर जोर से फरियाद करने लगे कि मुसलमानों, क्या तुम मुझे मुशरिकों के पास वापस भेज रहे हो, जबकि मैं ईमान ला चुका हूं, मुसलमान हो चुका हूं, और ऐसे लोगों के पास तुम मुझे भेज रहे हो जो मेरे दीन से फेरना चाहते हैं। मुसलमानों को इस बात पर बहुत ज्यादा सदमा हुआ था। वैसे भी आखिरी शर्तों को लेकर सहाबा में बहुत बेचैनी थी, और साथ ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अबू जुंदल की बेचैनी देखी और उनकी चीखो पुकार देखी, उनका रोना देखा, तो अबू जुंदल को तसल्ली देते हुए फरमाया कि अबू जुंदल, थोड़ा सा सब्र कर लो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे और तुम्हारे बेबस साथियों के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर पैदा करने वाला है, और हमारा चूंकि इन लोगों के साथ मुआहिदा हो चुका है और खुदा के नाम पर हमने उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया है, अब हम उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकते। और इस तरह मुसलमान सिर्फ देखते रह गए, और सुहेल बिन अम्र अपने बेटे अबू जुंदल को फिर मक्का वापस ले गया। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुआहिदे से, ये सुलहनामे से फारिग हुए तो आपने कुर्बानी के जानवर ज़ुबा किए, अपने सर को मुंडाया। सहाबा ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कुर्बानियाँ की और एक दूसरे के सर को मुंडाया। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मकाम से वापस मदीना के लिए रवाना हुए। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फतह की ये आयतें नाजिल हुई कि इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना, यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कि बेशक हमने आपको खुल्लम खुल्ला फतेह अता फरमाई, ताकि हम तुम्हारे अगले पिछले गुनाहों को माफ़ करें और आप पर अपने एहसानात की तकमील करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयतें पढ़कर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला और दूसरे मुसलमानों को सुनाई।
आपने ये आयतें सुनाने से पहले फरमाया कि मुझ पर ऐसी सूरत नाजिल हुई है जो मुझे हर चीज से ज्यादा पसंद है। जिन मुसलमानों के दिलों में इस मुआहदे से रंज और नागवारी थी और जो सदमा था वो इस आयत के बाद धुल गया। वो समझ गए कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला की जबरदस्त हिकमत छुपी हुई है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि खुदा ने चाहा तो तुम बैतुल्लाह की जरूर जियारत करोगे और उसका तवाफ करोगे। इस तरह सहाबा के दिलों में जरा इत्मीनान हासिल हो गया। मुआहदे के वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू बकर के जो आपस में गुफ्तगू हुई थी, हज़रत उमर इस वक्त इस आयत नाजिल होने के बाद उस पर बहुत शर्मिंदा हुए और नादिम हुए और अल्लाह तबारक व तआला से तौबा और इस्तग़फ़ार कर रहे थे। इस तरह मुसलमान इस साल बग़ैर बैतुल्लाह की ज़ियारत के मदीना वापस हो गए। कुरैश के साथ इस मुआहदे के बाद एक दिन एक मुसलमान औरत जिसका नाम हजरत उम्मे कुलसुम था मक्के से मदीना आ गई। ये मदीना पहुंचकर सीधा उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला के पास गई और उनसे बताया कि मैं मक्के से बहुत तकलीफ के साथ और छुप छुपा कर यहाँ आई हूँ और डर रही हूँ कि कहीं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कहीं वापस न कर दे। मगर उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला ने उन्हें वादा किया और उन्हें इत्मीनान दिलाया कि मैं तुम्हारा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र करूंगी। चुनांचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मे कुलसुम के आने की खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली दी कि हम तुम्हें वापस नहीं करेंगे। उसके बाद हजरत उम्मे कुलसुम के दो भाई अम्मारा और वलीद हजरत उम्मे कुलसुम को लेने के लिए मक्के से मदीना आए और सीधा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और कहा कि हम उम्मे कुलसुम को लेने आए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ये मुआहदा, ये एग्रीमेंट, ये सुलहनामा सिर्फ मर्दों के लिए हुआ है, इसमें औरतों का कहीं जिक्र नहीं है। इसलिए ये मुआहदा, ये एग्रीमेंट औरतों के लिए नहीं है, क्योंकि औरत मुसलमान होने के बाद किसी गैर ईमान वाले के लिए हलाल नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे ही थे कि एक मुसलमान मक्के से भागकर मदीना आ गए जिनका नाम अबू बसीर था। ये मक्का में ही मुसलमान हो गए थे मगर मुशरिकों ने उन्हें वही कैद करके रखा था और उन पर तरह तरह के जुल्म कर रहे थे। एक दिन किसी तरह से ये अपनी जान बचाकर मदीना भाग आए और कुरैशियों ने फौरन उनके पीछे पीछे अपना एक आदमी खुनैस को भेजा जिसके साथ उसका एक गुलाम भी था जो रास्ता बताने के लिए था, जो खुनैस के साथ आया था। खुनैस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और मुशरिकों का एक खत भी दिया जिसमें कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया कि मुआहदे के मुताबिक, एग्रीमेंट के और सुलहनामे के मुताबिक अबू बसीर को हमारे हवाले कर दिया जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत पढ़कर अबू बसीर से फरमाया कि अबू बसीर, तुम्हें मालूम है हमारे और कुरैश के बीच में एक मुआहदा, एक एग्रीमेंट, एक सुलहनामा हुआ है और हम उसके पाबंद हैं और हमारे दीन में गद्दारी जायज नहीं है, इसलिए तुम वापस चले जाओ। अबू बसीर ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, क्या आप मुझे मुशरिकों के पास भेज रहे हैं जो मुझे मेरे दीन से फेरना चाहते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बसीर, अभी तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अबू बसीर अपनी वापसी से कुड़ रहे थे मगर वो जानते थे कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म मानने में ही सबकी भलाई है। इसलिए अबू बसीर खुनैस और उसके गुलाम के साथ वापस मक्का के लिए रवाना हो गए। अब खुनैस और उसके गुलाम अबू बसीर मक्का की तरफ निकले और जब जुल हुलैफा के मकाम पर पहुंचे तो कुछ देर आराम करने के लिए ठहर गए। जब ये सब गए तो अबू बसीर और खुनैस आपस में बात करने लगे और एक दूसरे की तलवार की तारीफ शुरू कर दी। ये सुनकर वो खुद भी एक दूसरे की तारीफ बयान करने लगे। कुछ देर के बाद अबू बसीर ने उससे कहा कि भाई, क्या मैं तुम्हारी तलवार देख सकता हूं? उसने कहा कि हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, ये लो जरूर देखो। अबू बसीर ने तलवार हाथ में ली और एक हाथ ऐसा घुमाया कि खुनैस को वहीं पर कत्ल कर दिया। ये देखकर उसका साथी जो गुलाम खुनैस के साथ था, जब खुनैस कत्ल हो गया
तो वो बेतहाशा मदीने की तरफ भागा। उसके पीछे पीछे अबू बसीर भी भागे उसको कत्ल करने के लिए, मगर वो मुशरिक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचने में कामयाब हो गया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दूर से भागते हुए आता देखकर ही फरमाया कि ये आदमी बहुत खौफजदा मालूम होता है। फिर जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो आपने उससे पूछा कि क्या बात हो गई। उसने जवाब दिया कि तुम्हारे साथी ने मेरे साथी को कत्ल कर दिया है और मैं अपनी जान बचाकर यहाँ भाग आया हूँ, वरना मेरा भी वही हश्र होता। ये कहकर उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद की। उस वक्त अबू बसीर भी वहाँ पहुँच गए। ये खुनैस के ही ऊँट पर सवार थे। मस्जिद नबवी के पास वो ऊँट से उतरकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उस वक्त भी अबू बसीर हाथ में नंगी तलवार लिए हुए थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अब आप अपनी जिम्मेदारी से बरी हो गए हैं, अल्लाह ने आपको बरी कर दिया है, आपने मुझे इनके हवाले कर दिया था, अब मैं खुद ही अपना दीन बचाकर अपनी जान बचाकर इनके चुंगल से निकल आया हूं। इस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अब जहां तुम्हारा दिल चाहे चले जाओ। उसकी वजह यह थी कि मुआहदे की वजह से, एग्रीमेंट की वजह से अबू बसीर मदीना में नहीं रह सकते थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि मदीना के अलावा तुम जहां चाहो वहां जाकर क़याम कर लो। अब अबू बसीर यहां से निकलकर शाम के रास्ते में समंदर के किनारे उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया और वहीं पर मुस्तकिल रहने लगे। थोड़े ही दिन में ये खबर मक्का में पहुंची। वहां पर बहुत सारे मुसलमान थे जो कुरैश के हाथों में पड़े पड़े मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे थे। उन्होंने जब अबू बसीर का वाकया सुना तो उन्हें उनका ठिकाना भी मालूम हो गया, तो वो किसी ना किसी तरह अपनी जानें बचाकर अबू बसीर के पास पहुंचना शुरू हो गए। इसके अलावा भी अरब के दूसरे कबीले के लोग भी जो मुसलमान हो गए थे और मुशरिकों के चुंगल से निकल निकल कर यहाँ जमा होने लगे और उन सब की तादाद देखते ही देखते 300 के करीब हो गई। उनमें हजरत अबू जुंदल भी थे और मुआहदे के दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, लेकिन उनके जो वालिद थे, उनके जो बाप थे सुहेल बिन अम्र, उन्हें वापस लेकर चले गए थे। वो भी इन 300 लोगों में आकर शामिल हो गए। अब हजरत अबू बसीर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास मुसलमानों की एक अच्छी खासी तादाद जमा हो गई थी, लेकिन उनके गुजर बसर का कोई जरिया नहीं था, क्योंकि उनके पास जो कुछ भी था वो मुशरिकों के पास ही छोड़कर आए थे और इस मुआहदे की वजह से वो मदीना भी नहीं जा सकते थे। इसलिए उन्होंने इस रास्ते से गुजरने वाले कुरैशी काफलों को लूटना शुरू कर दिया। और इस मुआहदे के बाद चूंकि मुसलमानों की तरफ से कुरैश बेफिक्र हो गए थे, इसलिए फिर वो अपने पुराने असल रास्ते से तिजारत के लिए शाम जाने लगे थे। मगर अब अचानक ये नई मुसीबत उनके लिए खड़ी हो गई थी जो खुद उन्होंने ही अपने लिए पैदा की थी। अब मुशरिकों के समझ में आया कि उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मुआहदा किया था वो खुद उनके लिए मुसीबत बन गया है, क्योंकि इस मुआहदे की वजह से यह भी नहीं हो सकता था कि जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बसीर की जमात को मदीना वापस बुला लेते, और मुआहदे की वजह से ही कुरैश मुसलमानों से जंग भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि 10 साल के अमन का मुआहदा हो चुका था। आखिर परेशान होकर कुरैश ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कासिम भेजा कि किसी तरह हमें इस मुसीबत से नजात दिलाइए, हम बखुशी इजाजत देते हैं कि मुआहदे की आखिरी शर्त को खत्म कर दिया जाए। यानी आखिरी शर्त क्या थी? आखिरी शर्त ये थी कि जो मुसलमान मदीना से मक्का चला जाएगा उनको वापस नहीं किया जाएगा, और जो मुसलमान मक्के से मदीना आ जाएगा वो मुसलमान कुरैश के हवाले उनको करना पड़ेगा। मुसलमानों को सबसे ज्यादा इस आखिरी शर्त से ही तकलीफ थी, उन्हें बहुत नागवार थी। मगर अब उसका फायदा देखकर वो समझ गए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी और उनकी बात मानने में अपनी पसंद नापसंद से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ही कहीं ज्यादा बेहतर होता है, और वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय हमारी राय से बहुत ज्यादा अफजल और ऊंची है।
غرض کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ہی کہنے پر وہ آخری شرط ختم کر دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر اور ابو جندل کو لکھا کہ اب تم لوگ اپنے اپنے شہروں کو چلے جاؤ یا پھر مدینہ آ جاؤ، لیکن اب کسی قافلے کو تکلیف مت دو۔ لیکن جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا تو وہ آخری سانسیں لے رہے تھے۔ انہوں نے خط پڑھنا شروع ہی کیا تھا اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط ان کے ہاتھ ہی میں تھا۔ پھر حضرت ابو جندل نے ان کو وہی دفن کیا اور خود مدینہ آ گئے، اور کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ آئے اور باقی لوگ اپنے اپنے وطن چلے گئے، اور اس طرح قریش کے قافلوں کو امن حاصل ہو گیا اور مسلمان سب مدینہ میں پہنچ گئے، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم ماننے پر مسلمانوں کو ان کی فتح صاف نظر آ رہی تھی۔ چلیے اب ہم غزوہ خیبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ قریش مکہ مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے۔ اسلام اور مسلمانوں کی کوئی بھی ترقی وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جب بھی اسلام کی تبلیغ کا ارادہ کرتے تو یہ مشرک ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے اور اسلام کے پھیلنے کا کام ہونے نہیں دیتے تھے۔ لیکن یہ معاہدہ، یہ ایگریمنٹ جو 10 سال کا ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی طرف سے اب اطمینان ہو گیا تھا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اب اسلام کا کلمہ ساری دنیا میں پہنچا دیا جائے۔ اس وقت کی بڑی بڑی حکومتوں کو خدا کے سچے دین کی طرف بلایا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم، فارس اور دوسری جگہ کے بادشاہوں کے نام خط دے کر اپنے قاصدوں کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ یہ کام بہت خطرناک تھا۔ اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں کھڑے ہو کر انہیں اسلام کی طرف بلانا بڑے حوصلے کا کام تھا۔ یہ کام نڈر اور جگر والے لوگ ہی کر سکتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ایک صحابہ کا ایک بڑا مشورہ بلا جائے اور اس بارے میں ان سے رائے لی جائے، ان سے بات کی جائے۔ پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو مسجد نبوی میں جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تم ساری دنیا میں جاؤ اور میرا یہ پیغام پہنچا دو، اللہ تم پر اپنی رحمت فرمائے گا، اور تم اس بات پر مجھ سے اختلاف مت کرنا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ کیا اختلاف کیا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے یہ بات کہی تھی، تو وہ قریب جانے کو تو تیار ہو گئے تھے لیکن دور جانے کے لیے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بتلا دیا کہ جو میں کام ابھی تم کو دینے والا ہوں تو تم عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح اور ان کے ساتھیوں کی طرح ہیلے بہانے مت کرنا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے فوراً تیار ہو گئے۔ انہوں نے کوئی ہیلا بہانہ نہیں کیا، کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ماننے میں ہی دین اور دنیا کی بھلائی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام خط لکھے اور ان خطوں میں لکھا کہ اے بادشاہو، اسلام کو قبول کر لو اور میری نبوت پر ایمان لے آؤ، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر مصیبت سے بچائے گا۔ ان میں سے ایک خط عیسائی بادشاہ ہرقل اعظم قیصر روم کے نام تھا۔ اس کی سلطنت اتنی بڑی تھی کہ بڑے بڑے بادشاہ ان کا نام سن کر ہی کانپ جاتے تھے۔ اسی طرح دوسرا خط آپ نے شہنشاہ کسرا کے نام روانہ کیا۔ یہ فارس کا بڑا بادشاہ تھا۔ کسرا فارس کی حکومت اس وقت کی دوسری سب سے بڑی حکومت اور سلطنت تھی۔ قیصر روم اور کسرا فارس یہ دونوں ایک ہی درجہ کے بادشاہ تھے، جن کا نام سن کر بڑے بڑے بادشاہ تھرا اٹھتے تھے۔ اسی طرح آپ نے ایک خط مصر کے بادشاہ مقوقس کے نام بھی بھیجا، اور ایک خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے نام بھی بھیجا، اور ان سب خطوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، اور اس میں یہ بھی لکھا کہ دنیا کی راحتوں کے ساتھ ساتھ آخرت کے آرام کا بھی آپ لوگ سامان کرے اور ایمان قبول کر لے۔
आपको मालूम होगा कि हबशा जो मक्का से जो पहली और दूसरी हिजरत हुई थी वो हबशा की तरफ ही हुई थी और बादशाह नजाशी ने तमाम मुसलमानों को अपनी पनाह दी थी, अपनी हिफाजत दी थी। ये शायद आप लोगों को याद होगा। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 65वें हिस्से में यानी पार्ट 65 में हम ग़ज़वे खैबर के पूरे वाक़ियात तफसील से सुनेंगे। इसलिए आप सारे वीडियोस पहले वाले भी देखें और आने वाले का थोड़ा इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह आपको हर बात, छोटी छोटी बात भी हम डिटेल में और तफसील से बताने की कोशिश कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे। तब तक आप इस सीरीज के वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इन वीडियोस के कमेंट बॉक्स में जाकर अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करें ताकि हमें हौसला और हिम्मत मिलती रहे। और ख़ास तौर से इन वीडियोस को अपने ख़ानदान वालों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में और अपने हिंदुस्तानी बहन भाइयों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।